इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी की सबसे बड़ी वजह क्या बनी? इमरान खान को गिरफ्तार करने का हतमी फैसला और सबसे बड़ी बात कि इमरान खान को उनकी पार्टी के सीनियर लोग छोड़ के चले जाएंगे। वो कौन लोग हैं, ऐसे क्यों होगा, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मैं हातिब हूँ। गुज़श्ता रोज़ खान साहब ने तकरीर की और उनकी तकरीर के अंदर वो एक लफ्ज़ कौन सा था, वो चंद जुमले कौन से थे जिसको वजह बना के पैमरा ने उनके ऊपर पाबंदी लगाई। जब उन्होंने कहा कि मैंने इस्लामाबाद पुलिस के आईजी से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने तशद्दुद नहीं किया शहबाज गिल के ऊपर, बल्कि हमारे पीछे बूट था। बूट से मुराद इस्टेब्लिशमेंट। ये बात नागवार गुजरी और उसके बाद मुराद सईद की जो तकरीर के बुलेट्स पॉइंट थे उनको देखा जाए तो गुज़श्ता रोज़ की तकारीर से रैली के दौरान ये समझ में आई बात कि इमरान खान अभी तक एक कदम भी पीछे नहीं हटे और जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट को और इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं, ये बात अब काबिल कबूल नहीं है कि उनकी तकरीर जो है वो बराह रास्त दिखाई जाए। अब चूंकि उनकी तकरीर बराह रास्त टेलीविज़न के ऊपर तो नहीं आएगी, लेकिन सोशल मीडिया से उन्हें कोई नहीं रोक सकता और ये सेकंड लास्ट ऑप्शन था कि इमरान खान की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई जी और वो लग गई। आज लियाकत बाग के जलसा में यकीनन कोई भी पाकिस्तान का टीवी चैनल जो है इनकी तकरीर बराह रास्त नहीं दिखाएगा, ताहम सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तकरीर जो है वो ज़रूर दिखाई देगी। इमरान खान को इसके बाद राना सनाउल्लाह भी कहते हैं, इससे कबल भी आपको बताया था कि इमरान खान हर सूरत गिरफ्तार होंगे और उनको नाहाइल भी किया जाएगा, मगर ये इतने ताकतवर थे, इतने मजबूत थे कि इनको गिरफ्तार करना भी इतना आसान काम नहीं था। कोशिश थी कि थोड़ी सी लचक दिखा दें और मामलात आगे बढ़ते रहें और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एयरवाई को बंद करना और शहबाज गिल को पकड़ना इस बात की गमाजी थी कि इमरान खान शायद इस चीज़ को वजह बना के अपने अंदर लचक पैदा करें और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलना बंद कर दें। पहले न्यूट्रल्स कहते थे, अब भी कहते हैं, उनको मुखातब कर रहे होते हैं। दूसरी जानिब बूट का नाम लेते हैं तो इससे ये तासर मिलता है कि वो किसको इल्ज़ाम में किसके ऊपर ठहरा रहे हैं, इल्ज़ामात जितने भी हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी बाज़ लोग इमरान खान के साथ हैं और बाज़ पीडीएम के साथ हैं और इस सारे मामले में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये एक जंग है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी भी जंग को जीतने के लिए बगैर गोली के और बगैर किसी चीज़ के, चूँकि आपके पास ताकत है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि तकरीर के ऊपर बंदिश आई, फिर नाहिल करने की बात होगी, उसके बाद गिरफ्तार भी किया जा सकता है। जब ये सारी चीज़ें अगर हो गई तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा और उनकी पार्टी कैसे मुतासर होगी, ये बात आप जानकर हैरान होंगे। मैं कुछ लोगों के नाम आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान को पार्टी के अंदर से उनके कौन से सबसे करीब तरीन जो लोग हैं, पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो छोड़ के चले जाएंगे और ये बात अगले 2 हफ्तों 2.5 हफ्तों तक होना शुरू हो जाएगी। कौन नहीं छोड़ेगा ये भी आपको बता दूंगा। शाह महमूद कुरैशी जो है वो इमरान खान को छोड़ देंगे, आजम सवाती इमरान खान को छोड़ देंगे, परवेज हटक इमरान खान को छोड़ देंगे, सैफुल्लाह नियाजी इमरान खान को छोड़ देंगे, असद कैसर बड़े रैली में कल साथ थे उनके, ये भी इमरान खान को छोड़ देंगे जो साबिक स्पीकर हैं उनकी ही हुकूमत के दौरान पार्लियामेंट के। मजीद नाम भी हैं लेकिन फिल वक्त में यही 1 दर्जन के करीब नाम लेना चाह रहा हूँ। कौन नहीं छोड़ेगा? जो नहीं छोड़ेगा वो सिर्फ वो लोग हैं जो जज्बाती कारकुन हैं या पार्टी के जज्बाती रहनुमा हैं। इसके साथ साथ आप ये बात बागौर देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान के नहायत ही करीब थे, आज वो खामोश हैं, सामने नहीं आ रहे। ज़िद का मसला कहें, किसी की मजबूरी कहें या अपने बयानियों को प्रमोट करना कहें या सियासत कहें, मजबूरी और लाचारी आगे क्या है, ये सब चीज़ें एक तरफ, मगर इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी, परवेज हटक जैसे जो नाम मैंने आपको बताए ये छोड़ के चले जाएंगे और मुश्किल टाइम में ये इनके साथ खड़े नहीं होंगे। उसकी वजह कि ये लोग थे ही इस्टेब्लिशमेंट के और अब जो इमरान खान का बयानिया है अपोजिट इस्टेब्लिशमेंट के, वो ये चाहते हैं कि ये इन्हें भी पसंद नहीं और इमरान खान इन बातों से हट जाएं और जब ये लोग छोड़ के जाएंगे तो ये किसी नई पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे,
बड़ी मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ कि ये लोग छोड़ जाएंगे। बड़े मुफस्सल और मुसद्दका इतलात हैं मेरे अपने सोर्सेज जिनके तहत आपको बता रहा हूँ मैं, जो कि सोर्स काउंट नहीं कर सकता। फिर ये लोग कब के छोड़ चुके होते, कब के इमरान खान गिरफ्तार हो चुके होते, इमामी ताकत अगर साथ ना होती, या नून लीग की मौजूदा हुकूमत जो है वो नालायक और नाहिल ना होती। कुछ गिले शिकवे हैं इस्टेब्लिशमेंट के कि इन्होंने वैसे नहीं किया जैसे हम चाहते थे। बहरहाल वही हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जो कायदे आज़म से लेके आज तक इमरान खान के साथ होगा, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिन्होंने भट्टो से लेके नवाज शरीफ सबको डिमॉलिश किया। तो ये आज की खबरें थी। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।